हाँ जी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हम कोई एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें उसका क्या रिटर्न मिलता है उस इन्वेस्टमेंट का। मार्केटिंग और सेल्स में ये बहुत कॉमनली टर्म यूज़ की जाती है। आप दो के आप ये टर्म का जो वजूद है वो एथिकली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन असेट मैनेजमेंट दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। असेट मैनेजमेंट में किसी तरह का असेट अगर जो है वो उसको इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि डायबिटीज़ एजुकेटर्स जो फार्मा कंपनीज हैं उनको डायबिटोलॉजिस्ट की क्लिनिक्स पर बढ़ाया जाता है ताकि वो उसके इवन जो कंसल्टेंट है डायबिटीज़ का उसके पेशेंट्स को एजुकेट कर सकें। राइट जी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट की सेल्स थी 1.5 मिलियन, कॉस्ट उस पर 1 मिलियन की लगती थी। हम रूटीन के केस में चल रहे हैं। 1.5 मिलियन का रेवेन्यू जो एज अ सेल्स हमारे पास जनरेट हुआ, 0.5 मिलियन का प्रॉफिट उसमें से निकल के आया। उसी केस में जहां हमारे पास 1.5 मिलियन की सेल्स हो रही थी 1 मिलियन की कॉस्ट के साथ, उस पे हमने मार्केटिंग की टर्म में मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग एक्टिविटीज की बेसिस पे 0.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज अ सिनेरियो बी, 0.2 मिलियन की जब हमने इन्वेस्टमेंट की और रेवेन्यू 1.5 मिलियन ही निकल कर आया, तो इट मीन्स कि अब हमारा प्रॉफिट हो गया 0.3 मिलियन। और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरह का रिटर्न जो है वो नहीं आया। जब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नहीं आता तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जाके पड़ेगा प्रॉफिट पर, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। सिनेरियो सी में 1.5 बिलियन की ही सेल्स जो एक हमारी सिनेरियो ए से चलती आ रही रूटीन की सेल्स पे 1 मिलियन की उस पर कॉस्ट थी, और इन अ रूटीन हमें वो 0.5 मिलियन का प्रॉफिट दे रहा था। अब जब हमने उस पर 0.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और रेवेन्यू वो चला गया हमारा 2 मिलियन पर, यानी कि वो प्रिस्क्राइबर, आप इन तीनों को अगर प्रिस्क्राइबर समझ लें तो ऐसा प्रिस्क्राइबर जहां 1.5 मिलियन का वो बिजनेस हमें दे रहा था, 0.5 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, कोई हमने इजाफी एक्टिविटीज इस पर नहीं की। सेकंड प्रिस्क्राइबर 1.5 मिलियन की सेल्स 1 मिलियन की कॉस्ट के साथ ऑलरेडी चल रही थी, उस पर हमने 0.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कर दी, कोई असेट उसको दे दिया, या कोई फॉरेन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको पार्टिसिपेट करा दिया, किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो कि हमने हमारी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स को मज़ीद प्रमोट करने के लिए हमने अप्लाई की 0.2 मिलियन कॉस्ट के साथ, लेकिन रेवेन्यू फिर भी 1.5 मिलियन आया, तो इट मीन्स के रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर नहीं आया। तीसरा प्रिस्क्राइबर जहां 0.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई, 1.5 मिलियन से रेवेन्यू चला गया 2 मिलियन पर, इट मीन्स के प्रॉफिट हमारा आ गया 0.8 मिलियन। नाउ वी कैन से कि जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 0.5 मिलियन का है। ठीक है जी। तो 0.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है वो है 0.5 मिलियन। इसी तरह से रिटर्न ऑन असेट मैनेजमेंट, किसी तरह का असेट यानी कि टेंजिबल चीज जो इन्वेस्ट की जाए किसी कस्टमर के ऊपर, उसको इन्वेस्ट करने के बाद कितना डिफरेंस आया प्रीवियस रेवेन्यू में या प्रीवियस सेल्स में, और उस असेट को इन्वेस्ट करने के बाद कितना उस पर रिटर्न आया है, दैट इज रिटर्न ऑन असेट मैनेजमेंट। ठीक जी। तो इसमें सिनेरियो सी हमारे लिए एक आइडियल है जिसको हम कहेंगे कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ओके जी। तो समराइज अगर हम करें ऑडिट टूल्स को, तो सेल्स एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट इवैल्यूएशन टूल है। जैसे हमने कॉस्ट एनालिसिस देखा, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखा, ठीक है जी। और दूसरी एनालिसिस में जो सेल्स एनालिसिस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केट शेयर एनालिसिस हमें बताता है कि क्या अवेलेबल है और हम उसमें से क्या ले रहे हैं।
ठीक, ये टेबल पर कितना खाना रखा है और हम उसमें से कितना खा रहे हैं ये हमें बताता है मार्केट शेयर। फार्मा मार्केट कितनी एग्जिस्ट करती है और उसमें से कितना हम बिजनेस जनरेट हम एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस स्टेटमेंट बी रिवील्ड बाय मार्केट शेयर एनालिसिस। कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हमें बताता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक जी, हमने अर्निंग कितनी की है। रेवेन्यू अगर हम 25 बिलियन जीएसपी का है, हम 30 बिलियन बनाते हैं, लेकिन अगर उस पर अर्निंग हमारी कोई नहीं है तो ऑब्वियसली उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा हमारे लिए और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उस पर हम नहीं कर सकेंगे इस तरह की केस में। राइट जी, देन आरओआई एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हमें बताता है कि इफ वी आर इन्वेस्टिंग वाइजली और नॉट। ठीक है जी, चलें यहाँ तक हम सब क्लोज करते हैं। फर्दर ये चैप्टर मैंने आपके एलएमएस पे अटैच कर दिया है कोर्स पेज पे, वहाँ से आप मजीद इसको देख लीजिएगा। ओके सर। ठीक है जी, ओके सर। राइट। जी, तो सवाल है किसी के कोई भाई? नहीं सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है जी, तो हम क्लोज करते हैं। और अच्छा, आपका एक सेशन ट्यूसडे का मिस हुआ है, उसे आप काइंडली अरेंज कर दें। इस वीक में करें या नेक्स्ट वीक में करें, एक सेशन आपने मैनेज करना है एक्स्ट्रा। सर अटेंडेंस मार्क कर दिया आपने? मैं थोड़ा सा लेट आई थी 5 मिनट। मैंने अभी की है, बस 1 मिनट पहले ही की है। ओके सर। जी सर। ओके। चलो ठीक, तो मरियम आप मुझे बता दीजिएगा कि आप एक सेशन वो कब अरेंज करेंगे। जी सर, बता दूँ। ठीक है ठीक है सर, जी, क्लास से पूछ के बता दूँ। ओके जी। अल्लाह मुजम्मिल, हाफ़िज़ हम सर। 11:40 पे सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है। चलो ओके जी।